आज के वीडियो में जो है बीपीएससी पीवाईक्यू के जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं और ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है फ्रेंड, जो कि बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डाला जा रहा है। अगर आप इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री का, साइंस का, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 सूची। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है तो ये लगभग 400 से ऊपर तक जो है अनुच्छेद शामिल है, इसलिए इसका आंसर स्टार है। मिलान करने का क्या हुआ है? संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान के अनुसार जो है 98 हो गया है। और राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां था तो वर्तमान में जो है गणनानुसार 59 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 प्रविष्टियां था, अब जो है वर्तमान गणनानुसार जो है 52 है। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सार्वभौमिक, सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। जो दिया गया संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न, वही है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो वो अरेंज करने दिया था, तो इसका आंसर ये। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। 9 सितंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के सच्चिदानंद सिंह, लेकिन 11 दिसंबर 2 दिन बाद जो है उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद। और 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया, क्योंकि संविधान को अंगीकार। स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? बंधुत्व भी बोल सकते हैं, भारतीयत्व को वही हुआ। तो फ्रेंच क्रांति से आया था। फ्रेंच क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था, वहीं से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रेरणा मिला था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को शामिल नहीं किया गया था। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 17वीं बीपीएससी में ये पूछा। कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो हमारा संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है भारतवर्ष जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है को वर्णित कर। संविधान उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन है सभी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के तहत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकते। सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है: मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। इसलिए इसका ई सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 343 अनुच्छेद जो है हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी जो है संविधान सभा के व्यापार समिति के जो है व्यवस्थापक अध्यक्ष। बहुत इंपोर्टेंट है इसको। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 6 महीना के लिए। आपातकालीन भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। आपातकाल की घोषणा जो है 6 महीने तक जारी किया जाता है और संसद की स्वीकृति से इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है इसके द्वारा नियुक्ति की, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार जो है केंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ये यूएसए से उत्पन्न हुई है जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सा रिट लागू किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से हैरबस कॉर्पस का। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ये भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारतवर्ष की
रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 43वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है समाजवादी शब्द। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत की आवश्यकता है, जो कि 368 से अनुच्छेद के तहत जो है साधारण बहुमत के द्वारा भी एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन से मौलिक अधिकार हैं? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 3। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता से भारतीय को है, और अल्पसंख्यकों का भी अधिकार, ये दोनों से भारतीय। कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भारतीय और गैर भारतीय दोनों के लिए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? संविधान अनुच्छेद 19 के एक के अनुसार जो है निजी भवनों पर जो है राष्ट्रीय झंडे फहराने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, एक तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है। संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो 1 अप्रैल 2010 में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो स्टार लग गया है। निम्न में से किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किस शासन काल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के काल में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्न में से किसे जोड़ा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संघ, ये दोनों जो है निर्देशित सिद्धांतों को निम्न में से सूचीबद्ध। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। ये मिलान का है। तो राष्ट्रीय नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संवर्धित सूची का जो है ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, ये कनाडा से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार हो सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करें। ये जो है राष्ट्रपति के बारे में है। 53 अनुच्छेद में इसका कार्यकारी शक्ति के बारे में 5 वर्ष तक हो गए सब पद पर आसीन होने के बाद। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति। और 72 में जो है क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है इसको। और अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में है, 53 में कार्यकारी शक्ति। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है। और यह अनुच्छेद 65 के अनुसार है कि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन किन्हीं कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश संभाल। और उससे भी मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहने से न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। और ये जो है संपादित राष्ट्रपति कर्तव्यों को संपादित करे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का राष्ट्रपति के लिए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति अपना सहमति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है कोई भी विधेयक। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध, अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति इसके साइन कर देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788 सदस्य हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति क्रम क्या है? ये 12वां क्रम है।
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, ये ध्यान में रखिए। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल रखता है, जो कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया, क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन सदन में बैठ सकता है, संयुक्त संसद के संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, मत देने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 के तहत जो है कहीं भी जाके बैठ सकता है संसद में, और किसी भी बात पे बहस करने की शक्ति है अटॉर्नी जनरल को, लेकिन मत देने की शक्ति नहीं। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन अपना पद धारण करता है, ये अनुच्छेद 76 के 4 के तहत है, इसको ध्यान रखिए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वही महान्यायवादी है। भारत के न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है क्या है? तो इसका आधार है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, प्रक्रिया जो है न्याय पूर्वालोकन का आधार। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति चुनाव भारत में जो है अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन को पंचायती, 74वां संविधान संशोधन को जो है नगर पालिका को संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये याद। और ये 73वां संशोधन में जो है पंचायती राज को 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को जो है 12वां अनुसूची में जोड़ के संवैधानिक दर्जा ये दिया। महिलाओं के लिखित राजनीतिक संस्थान में स्थान आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में। अब तो हालांकि अब तो संसद में भी हो गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, तो उस अनुसार से यहाँ पे आपका व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं, उसको उपचुनाव कहते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन ई दे दिया है, 30 से बढ़कर 33 हो गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, एमपी के सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार जो है 2 महीने की अवधि के अनुपस्थित रहेगा, तो एमपी का सीट को जो है रिक्त घोषित कर दिए। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने का विषय नहीं। इस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र समानता होते हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और 17वां और विघटन का प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद तो आपको पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद आपको याद करना ही करना है। एक वीडियो सिर्फ अनुच्छेद पे डाल देंगे, एक जगह अनुच्छेद अगर आप 50 के 100 अनुच्छेद भी याद कर लेते हैं तो उस अनुसार से आपका आप जो है ऑप्शन के अनुसार से छांट के मार सकते। 3 सत्र जो है मेनली होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। जो 1902 में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जाता है तो लोकसभा में केवल पेश किया जाता है और 14 दिन के लिए राज्यसभा में बिल को पास करने के लिए दिया। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह ऑप्शन गलत। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती
सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो ऑप्शन ए है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है। या मानवाधिकार का संरक्षण संविधान का अंतिम विवेचक भी इसको कहा है। इसलिए ऑप्शन एक से है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख, उसी तरह राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। भारत में चलित न्यायालय का मानसून मानस पुत्र, सॉरी, भारत में चलित चलित न्यायालय का मानस पुत्र है कौन है? किसने कहा था ये? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की। चलित न्यायालय की कल्पना जिसे मोबाइल को सबसे पहले जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने ही की। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? तो 352 के अनुसार। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में आपका जो है राज्य में जो लगता है राष्ट्रपति शासन, उसके बारे में है। और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। ये अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और अनुच्छेद 355 भी इंपॉर्टेंट है। यह संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करनी, यह संघ का कर्तव्य है। वो तीन तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब किया गया था? 1989 में। डेट भी याद है। आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 से 18 की संविधान संशोधन में 61 और जो 1989 में। ये सभी क्वेश्चन एक बार में अगर आप पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं रहे। इसलिए अगर एग्जाम के समय है या फिर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना होगा, तभी आपको जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये जो है आपका 18 है, जो कि लास्ट बार जो 92वां संविधान संशोधन के बाद जो है 22 होगी। ये जो है 2008 का एक क्वेश्चन है प्री का, इसलिए इसका 18 हो गया। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसकी ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम जो है बलवंत राय मेहता समिति को दिया गया और अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय ग्राम पंचायत का सुझाव दिया गया, पंचायती राज। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही नहीं है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। अशोक मेहता ये द्विस्तरीय किया था, द्विस्तरीय सरकार की ये स्तुति की थी, इसलिए अशोक मेहता। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, उसे प्रशासनिक प्राधिकरण है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? यह है एक प्रशासनिक प्राधिकारी है पंचायत समिति। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। ये 2008 का क्वेश्चन है, फिर ये चेंज भी होगा, इसे देख लीजिए। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। 5 देश जो है अस्थायी सदस्य हैं, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। वहीं व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। और व्हाइट बुक जो है जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। व्हाइट पेपर बोलेगा तो यूके तो भारत हो जाएगा, और व्हाइट बुक बोलेगा तो जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है, और ग्रीन बुक बोलेगा तो इटली का। 4 यहाँ पर रिपोर्ट है, ध्यान में। भारत के प्रमुख विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बेंगलुरु में हुई थी 1987। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भी कभी कभी पूछता है, नई दिल्ली में। पड़ोसी देशों की सीमा से सुरक्षा के लिए बीएसएफ का गठन किया गया। संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। तो जो है संविधान का शेष उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रम वाला जो है, जो पीछे भी पढ़ा दिए हैं, तो हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतांत्रिक हो गया। तो ऑप्शन डी है इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत जो है एक सार्वभौमिक समाजवादी, वही क्रम वाला है। लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग से आरंभ होती है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रजातंत्र का सही है जनता के लिए और जनता किसके। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति संघीय है, किंतु भावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था। उसी में जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में जो है बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं है। तो किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग को सम्मेलन द्वारा या रजिस्ट्री द्वारा जो नागरिकता प्राप्त। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जिसको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई। क्योंकि अनुच्छेद 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 है हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता के संबंधित। भारत में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा के एक कानूनी अधिकार बनाया है, जो कि 300 के क में रख दिया गया है इस संपत्ति अधिकार। निम्न में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है आत्मा और हृदय कहा है संविधान की, जो कि अधिकार प्रतिष्ठा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा। भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है पोस्टमार्टम कहा है अधिकार प्रतिष्ठा, इसे क्यों वर्ण को भी कहते हैं। इसमें अधिकार प्रतिष्ठा नहीं है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? जिसके द्वारा न्याय लोकपद पर किसी व्यक्ति दावे को वैधता की जांच कर। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को ही पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। तो 2 हो गया, इसलिए इसका सही अंतर उत्तर होना चाहिए ई, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ई इसका सही मान किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, जो कि अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार डिफरेंस बताने का है। तो ये मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है और भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इतना 42वां संविधान संशोधन में 10 आचार आदेश किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अब 11 होगी, ये 2001 का क्वेश्चन है, तो उस समय जो है 10 ही। भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो इसमें हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह हमारा मौलिक। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो है संसद का मिल, यहाँ पे भी दिया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमण हस्तांतरण मत के द्वारा किया जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को सौंपा जाता है अनुच्छेद 71 के अनुसार।
जो है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति में निहित किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी, युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 352 के अनुच्छेद। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं दे सकता है राष्ट्रपति भारत के। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल, इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए ऑप्शन डी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी महाभियोग के अनुसार ही हटाता है, जो कौन हटाता है? तो उसको हटाता है संसद के द्वारा ही हटाया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से ही थे, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और वो अस्थायी अध्यक्ष बोला जाएगा संविधान सभा सच्चिदानंद सिंह। 9 दिसंबर को था अस्थायी बैठक था, प्रथम बैठक, और 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जी बने थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन सा कथन हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के अनुसार। जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा पदेन सभापति, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ये भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः है केंद्र सरकार का संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अनुच्छेद भी ध्यान रखें। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण कर। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और व्यक्तिगत बोले तो व्यक्तिगत रूप से जो है, इसलिए इसका आंसर स्टार देगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से लोकसभा पर भी देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है, तो विधायिका रहकर कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा व्यक्त सही है? तो इसका ऑप्शन ए है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, जो कि 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर, इसलिए जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है का प्रधानमंत्री, तो जो है इसलिए प्रधानमंत्री जवाबदेही किसका होता है? तो लोकसभा। संविधान के मंत्रिपरिषद शब्द एक ही बार प्रयोग कहाँ किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया, एक ही बार मंत्रिमंडल। भारत सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है कानूनी विषयों पर। देखिए अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद पर? अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल देता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। ये सब जितने अनुच्छेद दिए हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल का 76 था और एडवोकेट जनरल का जो है 165 है, जो कि राज्य को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। अटॉर्नी जनरल को केंद्र के कानूनी विषयों पर जो है सलाह देते हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था?
1956 में हुआ। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि 75 के एक के अनुसार। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष की है चुनाव में खड़ा होने के लिए लोकसभा में न्यूनतम आयु। वहीं राज्यसभा का न्यूनतम आयु जो है 30। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा में जो है 30 वर्ष। यहाँ पे संसद सदस्यों की न्यूनतम उम्र बोला गया है 25 वर्ष से कम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव पर कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो वैध मतों का अगर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त होगा, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठे। तो 1/6 प्राप्त करना चाहिए वैध मतों का जितने भी पड़ा है, तो उसका नहीं तो उसकी जमानत हो बैठे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की गणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया। यह परिसीमन किस वर्ष तक रोका गया है? 2026 तक रोका। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश की। लोकसभा में आंध्र भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार जो है अंतिम बैठक अग्रणी सत्र और के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है बैठक बुलाया ही जाता है लोकसभा। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजा जाता है सबसे ज्यादा, लोकसभा में 80 सीट। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे पर बिहार है, तीसरे पर महाराष्ट्र, पहले पर उत्तर प्रदेश। ये ध्यान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार। ये क्रम। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था पहला। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व नामांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनके जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष में। राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता है राज्यसभा, इसलिए इसका स्थायी सदन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अनुच्छेद 89 का ये या फिर अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किससे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो स्टार दिया हुआ है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली जो है नीति क्रियान्वयन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति जितने भी हैं वो जो कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी भी जो है ऑप्शन ई है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, इसके संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है। केवल 4 इसका आंसर सही है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को मतभेद हो, इसलिए जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाया।
और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में है, जो कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था में संविधान। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती प्रकरण। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो 2 जो है लोकसभा और 12 जो है राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। इस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य। इसमें कौन नहीं? जवाहरलाल नेहरू नहीं। बी.एन. राव द्वारा इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। और जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य एक बार देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ गया है इसको, मतलब कौन नहीं। गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ये थे। बी.एल. मित्र के स्थान पर ए.एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी भी शामिल हुए। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित विश्व के किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक से। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तीसरा में शपथ पत्र के प्रारूप दिए। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 161 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, जो कि संविधान के मूल सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या प्रारंभिक अधिकार को जो है परिभाषित करता है। केवल कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 121। बहुत इंपोर्टेंट। संसद के सत्रावासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है, जो कि किस अनुच्छेद में है? 123 अनुच्छेद में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति में निहित। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? तो 35वां संविधान संशोधन होना चाहिए। इसे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य का दर्जा मिला और 35वां सह राज्य का दर्जा मिला था। तो राज्य पूछा है तो यहाँ 36वां होना चाहिए, लेकिन 36 नहीं है। तो सह राज्य का दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं है। राज्य का निर्माण जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का अधिकार, मतलब राज्य बनाने का अधिकार जो है संसद के द्वारा किया जाता है, और वो जो है संसद साधारण बहुमत पास करके। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वेंकट चलैया थे। ये करेंट का क्वेश्चन उस टाइम का था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था सर्वोच्च। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? स्टार दिया हुआ है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है इसका। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को लिख के दे सकता है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है। इसमें गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया सभी के बारे में है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ये है। भारत में न्याय प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंपरा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व। अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद जहाँ अस्तित्व में है वहाँ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में आयोजित के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे अन्य अधिकारों का उपयोग कर रहे जो मुख्य पद में निहित। इस अनुच्छेद के अनुसार
तो अनुच्छेद 175 के 2 के भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, जिसे विधान परिषद भी कहते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये जो उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने, इसमें जो है 100 अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख के बारे है। इसमें 1/3 अस्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत है ये सबसे, और 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य जो है न्यूनतम 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुने जाते हैं, और माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होना चाहिए इसमें जो अध्यापक चुने जाए। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित। उद्योगपति इसमें नहीं चुने जाते। किसी राज्य की विधान परिषद की संरचनात्मक विघटन किया जा सकता है। इसका विघटन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संसद। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केवल बिहार में जो है विधान परिषद है। भारतीय संविधान के नामांकित अनुच्छेद में कौन राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 176 में राज्यसभा का विशेष अधिवासन, और अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग न चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हुए। इस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक होने से तलाक न गैर कानूनी है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, किस प्रकार का है? यह स्वत्वाधिकार मुकदमा के प्रकार में आता है। बाबरी मस्जिद विवाद जो है रामभूमि। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया। एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाना है तो किस अनुच्छेद में संशोधित की आवश्यकता है? ऑप्शन ई इसका आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? शिक्षा संवर्ती सूची का विषय। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। उस राजनीतिक दल का नाम बताया जो कि मिली जुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो तेलुगु देशम पार्टी इसका हिस्सा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करने वाला है? सभी कथन सही है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसमें 4 या अधिक राज्यों की मान्यता है, और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल। निम्न से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध के परिवर्तन की स्थिति का अधिकार दिया गया वो अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो अनुच्छेद 243 की जी के अनुसार 29 कार्यों की सूची के बारे में बताया गया। संविधान की 11वां अनुसूची जो है इससे संबंधित है, शामिल नहीं है इसमें 11वां अनुसूची में। ग्रामीण खेल जो है 11वें अनुसूची में शामिल है। अनुसूची किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? ग्राम पंचायत का निर्माण। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन डी है सभी विशेषता।
सभी में क्या है, सरकार के 3 श्रेणियां होंगी पंचायती राज में। गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने में, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो 73वां संविधान। त्रिस्तरीय पंचायत जो है बलवंत राय मेहता द्वारा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण लक्ष्य है। 73वां संविधान संशोधन में न्यूनतम आयु क्या है चुनाव लड़ने के लिए? न्यूनतम आयु 21 साल है और वोट देने का 18 वर्ष, ये तो आपको पता है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी को प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और समुदाय की। पंचायती राज भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक अधिकार पंचायती मतलब संविधान में शामिल किया। जिस समिति की सिफारिश से भारत में पंचायती राज स्थापना हुई, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुई। पंचायती वही फिर है बलवंत राय मेहता। कौन सा विकेंद्रीकरण विशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में, और उसके बाद कहाँ प्रारंभ हुई थी? उसके बाद आंध्र। राजस्थान सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था तो राजस्थान में, उसके बाद फिर दूसरा कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। इस नीति आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता कमेटी ने ये विचार। कौन सा कार्य स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है? सार्वजनिक अनुशासन का 73वें संविधान के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो ये विकेंद्रण किया गया था 1, 2 और 4 निर्णय लेने की शक्तियों का, अपूर्ण व्यवस्था का, और जो है प्रशासनिक शक्ति, ये तीनों व्यवस्था किया गया था 73वें संविधान संशोधन। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर आपका जो है मेघालय में नहीं है। 43 के ड के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य और मणिपुर राज्य जैसे पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं की। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है तो राज्य सूची का विषय है। किन पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी में जो है पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं का आरक्षण। 2010 में स्थानीय निकाय महिला का आरक्षण 50% किसने किया था? बिहार, मध्य प्रदेश और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था वैधानिक शुरुआत। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? वो ब्लॉक स्तर पर। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थानों को अंतर्गत नहीं आता है न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, इसे न्यायिक निरीक्षण कहते हैं, यह पंचायती राज के अंतर्गत नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया थी? तो 1951 में लाया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि तब हुआ था 1976 में। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेकर थे पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो SC सीतलवाद प्रथम विधि आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त। भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है जिसे M3 कहते हैं। और अनुच्छेद 324 के अनुसार जो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में दिया गया। भारत का वर्गीय क्रम में से कौन सा पहले आता है? अब इसमें ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। वरीयता क्रम में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूची 1979 को जारी की गई। इसमें संघ लोक सेवा अध्यक्ष जिसे UPSC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
वरीयता क्रम में एक समान रखेगा। इसे इसका आंसर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 से संबंधित है। तो निलंबित कार्रवाई से संबंधित पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है, जो कि किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के 6 में जो है राज्य के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था तो 1972 में हुआ था। अनुसूचित अनुसूची 11 के बाद पंचायती राज संस्थानों पे कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है, जो कि किस कार्य की सूची बना था, जिसमें जो कि अनुच्छेद 243 के जी के अंतर देना, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह थे। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में इसको रखा गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 के द्वारा जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग लेते हैं राष्ट्रपति। इस अधिनियम के द्वारा 15% की सीमा निर्धारित किया गया है लोकसभा के कुल सदस्यों को मंत्रिपरिषद में। तो यह अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ये 51वां संविधान संशोधन। लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 50 के बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का है, ये देख लीजिए, इसका आंसर डी है। तो CH हनुमंतराव समिति जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंध मतलब किस वर्ष आया था CH हनुमंतराव? तो ये आया था 1984। GV राव समिति कब आया था? तो 1985 में आया था। अशोक मेहता समिति तो आया था 1978 में। उसके बाद LN सिंघवी समिति कब आया था? तो 1986 में। और बलवंत राय मेहता समिति 1997। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है, इस पर ध्यान। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका आंसर बी दिया हुआ है। इसका 3 कंडीशन है, इसको देख लीजिएगा पे। एक तो वैध मतों का कम से कम 6% मत होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव के लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 2% सीट प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि 3 राज्यों से चुने गए दल को कम से कम 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधाकृष्णन। तार्किक एवं सार्थक क्रम को सजाएं तो सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद सांसद। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं सही। इसका आंसर ये है। किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? तो सहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से यह लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो कॉलेजियम प्रणाली, मूल अधिकार क्षेत्र, ये तीनों है, इसका आंसर एक से अधिक। कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य था? तो झारखंड था, जो कि 2000 में बिहार से अलग। राष्ट्रपति का पद खाली, राष्ट्रपति का पद मतलब राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाए? भारत का राष्ट्रपति जो नियुक्त किया जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन।
भारत में सुपीरियर केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची सूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो चौथी अनुसूची में इसका कुल कुल मिला के 278 क्वेश्चन को आप फास्ट रिवीजन से एक ही वीडियो में आपको करा दिया गया। और इतना अच्छे से मतलब कम टाइम में आपको इतने क्वेश्चन बहुत कम ही चैनल ऐसे हैं जो कि करवाते हैं। इससे आपका ये होगा फ्रेंड कि आप जो है अच्छे से कोई भी वीडियो को देखिएगा तो आपको फास्ट से रिवीजन भी होगा, टाइम बर्बाद भी नहीं। तो अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले और इस तरह से लगातार फास्ट से वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको हौसला बढ़ता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।